हाय एवरीवन। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में सुफियान के व्लॉग पर, जिसमें कि दोबारा से एक कहानी का एक और चैप्टर जो है वो रिवील किया है कि हाउ दे डिस्ट्रॉयड सुफियान, मतलब कौन, ऑपोजिट साइड, इनकी एक्स। तो उसमें जो है इन्होंने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बातें की हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कुछ बातों को सुनकर। स्टार्ट में पता है क्या है, जब ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी ना इनकी एक्स वाइफ, तो मेरी जो तमाम तर सिंपैथी थी ना वो उस लेडी के साथ थी कि जिसको एक आप कहते हो ना कि जिसके सर पर सारा वबाल डालकर स्टोरी क्रिएट की गई थी चीटिंग की। और वो कौन थी आप सबको ही पता है, मिसबा। और मुझे उसके लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ठीक है आप दोनों लड़ रहे हैं, आप दोनों को साथ रहना है, नहीं रहना, लेकिन किसी और को क्यों मुद्दा बना रहे हैं, उसकी मैरिड लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। खैर वो आज भी अपने व्लॉग्स बना रही है, संजीदगी के साथ अपनी व्लॉगिंग कर रही है, तरीक़े तमीज़ के साथ। उस लेडी की हिम्मत है, और ज़ाहिर सी बात है अगर आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जिस भी सिचुएशन में, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पा लेते हैं। और अगर आपका स्पाउस ही आपको छोड़ दे तो फिर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन कि आपको आपके जितने रिश्ते सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर शौहर सपोर्ट नहीं कर रहा, आप मैरिड हैं, तो फिर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर जो सुफियान है, इन्होंने वीडियो के अंदर वही तमाम तर पुरानी बातें जो हैं वो रखी लाकर कि किस तरह से वो जो जुहान है उसको लेकर के मुद्दा बनाया गया, वो किसके पास रहेगा, उसकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, वो किसके पास नहीं रहेगा, और किस तरह जो इनका कैरेक्टर था उसको टार्निश किया गया, किस तरह एक इनका इमेज था वो सोशल मीडिया पर बिगाड़ा गया। और ये इनका कैरेक्टर पूरी तरह से स्कैटर होकर रह गया, क्योंकि इन पर इनकी एक्स ने चीटिंग का एलिगेशन लगाया, सिंगल मदर कार्ड खेला, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने ला करके रखी दोबारा से, है ना। फिर इन्होंने कहा कि ये सेटलमेंट के लिए एग्री थे। मतलब सेटलमेंट क्या, कि जितना भी इन लोगों ने अर्न किया था ना सोशल मीडिया से, वो सब कुछ हाफ हाफ डिवाइडेड होगा, और ज़ुहान के नाम पर कुछ पर्टिकुलर अकाउंट खुलेगा, जिसमें कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपना शेयर उस वक्त यूज़ करेगा जब उसकी एक बालिग एज आ जाएगी। बहुत एक समझदारी का डिसीजन था। लेकिन इन्होंने कहा इस पर भी क्या था कि इनकी तसल्ली नहीं हुई और इनको पूरा शेयर हड़पना था, जो भी कुछ इन्होंने सोशल मीडिया से अर्न किया था, जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी इनकी चीज़ थी, वो फुल ऑन इनकी एक्स को चाहिए थी, है ना। और उसके लिए जब ये राज़ी नहीं हुए तो फिर इनकी सुपारी दी गई, इनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ेक कॉल्स करवाई गईं, ज़ाहिर सी बात है जो इदारे हैं वहाँ से। और इन्होंने कुछ प्रूफ्स भी लगाए, ठीक है, एक ऑडियो भी लगाई जो किसी लेडी की है, और वो बता रही है कि जो इनके फादर हैं, यानी जो इनके स्टेप फादर हैं। अच्छा, पर्सनली अगर मैं इनकी एक्स की फैमिली देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी अजीब लगती है। मैं तो पहले समझती थी शायद कि वो इनके रियल फादर हैं, जब मैं ना इनका व्लॉग देखा करती थी। कभी कभार अगर मैं देख लेती इनका व्लॉग, ज़ुहान की वजह से वो बीमार था एक टाइम पर बहुत, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इनके घर में बच्ची कह रही हूँ, बच्चे के जो नाना नानी हैं वो भी मौजूद थे। तो मैं ना बड़ी हैरान थी उनको देखकर, मुझे ना अच्छी वाइब्स नहीं आई थी। एक होता है ना, आप किसी को देखते हो तो आपको वाइब्स आती है, आपको कुछ नेगेटिविटी फील होती है किसी को देखकर, कुछ पॉजिटिविटी फील होती है। तो पर्सनली मुझे, अगर मैं उनको वीडियोस में देखती थी तो बड़ा अनईजी फील करती थी। डोंट नो क्या रीज़न है, बट अभी भी मैं इनके व्लॉग्स में देखती हूँ अगर निदा के, तो मुझे ना अनईजी सा फील होता है। डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो खैर एनीवेज इन्होंने बताया सुफियान ने कि वो जो इनके मतलब स्टेप फादर हैं, तो वो कुछ सुपारी और छालियाँ लेकर के सुफियान के पीछे लोगों को लगाने की कोशिश की गई कि ये यहाँ पर इस टाइम पर होता है, इसकी कार होती है, तो यहाँ पर इसकी इस तरह से प्रेजेंस होती है, इसको डराओ, इसको धमकाओ, ताकि ये डर कर बैक हो जाए और जितना भी सब कुछ है ना वो इनकी बेटी के नाम कर दे, और सब कुछ जो है वो इनके पास आ जाए, है ना। फिर इन्होंने कहा कि उससे बात नहीं बनी, तो इनको फेक कॉल्स करवाई गई, है ना।
और इन्होंने कहा कि ऐसे तो कॉल कहीं से भी आती है तो ये नहीं जाएँगे, क्यों जाएँ जब तक कोई लीगल अ कंप्लेंट ना हो, इन राइटिंग ना हो, किसी चीज़ का प्रूफ ना हो, कोई एप्लीकेशन ना हो, कोई नोटिस ना हो। और इतनी समझदारी की बात है ना, यहाँ पर ये वाली जो सुफियान ने ज्ञान दिया है कि वाक़ईतन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें कॉल टू कॉल की जाती हैं ना, वो सब हवा में होती हैं। जब तक इन ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी चीज़ ना हो ना, तब तक आपको मतलब कोई भी हतमी स्टेप नहीं लेना। जब तक कोई चीज़ तहरीरी रिटन फॉर्म में ना हो, तब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। आप कैसे प्रूफ करेंगे आपको फलानी जगह से इसलिए बुलाया? इसने बड़े पते की बात की। इसने कहा बुलाया और बुला के बंद कर दिया। बोला इसको चोरी के इल्ज़ाम में बुलाया था, इस पर फलाना एलिगेशन था, इस पर ढिमकाना एलिगेशन था। तो इसने कहा मैं गया नहीं और मैं क्यों जाऊँ? ये एक समझदारी का काम किया, है ना? इनकी जो लीगल बैटल है वो चल रही है इस। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जो इनके सब्र का पैमाना है वो तब भरा, वो तब लबरेज हो गया कि जब इनको एक ब्रांड की प्रमोशन आती है। ये उसकी स्टोरी या पोस्ट लगाते हैं। अब जैसे ही ये स्टोरी या पोस्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर जो बॉट कमेंट्स हैं, जो इनके अकॉर्डिंग 50-50 रुपए में इनकी एक्स की तरफ से ख़रीदे गए हैं ताकि इनको डिफेम किया जा सके, तो वो तमाम के तमाम आकर उस पोस्ट के अंडर इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इनके कैरेक्टर को लेकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इनकी ज़ात को लेकर ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं कि जो ब्रांड ओनर है या जो ब्रांड मैनेजर है वो कहते हैं भाई आपकी जो पोस्ट लगाने के बाद से जो हमारा ब्रांड है उसके अंडर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो आप मेहरबानी करो और इस पोस्ट को उतार दो, मतलब डिलीट कर दो। अब ज़ाहिर सी बात है, एक यूट्यूब क्रिएटर है, एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया, तो वो किस लिए है कि वो प्रमोशन अगर कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो अर्न करे, शोहरत कमाए, जो भी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में करे। और यहाँ पर वो एक अकॉर्डिंग टू सुफियान कि वो एक टाइम देने के बाद, इतनी जर्नी के बाद इस मुकाम तक पहुँचे, उन्होंने नाम बनाया और इस तरह करके उनकी इमेज को बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनके इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई कि जिसके बाद जो ब्रांड है वो भी इनसे बैक हो गया। तो ये तमाम तर चीज़ें ये आखिर कब तक बर्दाश्त करते। और जहाँ तक रही बात बच्चे की ज़िंदगी की, तो वो तो उस दिन ही इसकी जो माँ है उसने तबाह कर डाली थी, जिस दिन उसने ये काम किया था कि सोशल मीडिया पर आकर पैसों के लालच में सुफियान को बदनाम करने की कोशिश की थी, है ना? फिर इसने कहा कि जो दुपट्टे के साथ जो एक डरावना चेहरा है ना, जो रियल में एक हकीकत है, दुपट्टे के पीछे छुपा के जो लोग अपना जो एक ब्लैक ट्रुथ है वो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, सिंगल मदर कार्ड खेल रहे हैं, वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। तो आज ये तमाम तर चीज़ों को वन बाय वन एक्सपोज करेंगे कि असल में कहानी है क्या। तो मैंने इनकी पूरी वीडियो सुनी है, मैं उस पर रिव्यू करती हूँ, बट माई पॉइंट इज़ दैट तमाम तर चीज़ें सुनने के बाद मेरा एक मुद्दा ये है कि भाई अगर वो इतनी ही बुरी औरत थी, इतनी ही बुरी लड़की थी, इतना ही डाउटफुल उसका पास्ट था, तो क्या शादी से पहले इन तमाम तर चीज़ों से आप अवेयर नहीं थे? क्या आपको ये तमाम तर चीज़ों के बारे में पता नहीं था? और अगर पता था तो ऐसी लड़की में आपको क्या चार्म नज़र आया कि जो कि शायद कि आपके फेथ के साथ भी नहीं है ना? वो एक अलग सेक्ट से आती है, आप एक अलग सेक्ट से हैं। तो फिर आपने ना सिर्फ ये कि शादी की, इतने साल आपकी शादी चली भी, जैसी भी चली है ना, वो वीडियोस मौजूद हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग उन वीडियोस को आप डिलीट नहीं करोगे, वो वीडियोस प्रूफ हैं, है ना, कि किस तरह आपकी मैरिड लाइफ गुजरी है। ये तमाम तर चीज़ें तो मैं सोचती हूँ, जब इतनी खामियां थी एक ऐसे घराने में कि जिसको देख करके मतलब आप खुद भी मुतमईन नहीं थे, तो किस तरह आप, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको शादी पर आमादा किया? आप क्यों ट्रैप हो गए? एक से एक बेहतर लड़की होगी, एक से एक बेहतरीन आपको जीवन साथी मिल सकती थी। इस लड़की में ऐसा क्या था जो कि ऑलरेडी एक दफ़ा जिसका निकाह हो चुका था, टूट चुका था, जिसका जो रियल बाप है आपके अकॉर्डिंग वो नॉन मुस्लिम था, और उस बेचारे के साथ भी इसकी माँ की तरफ से बहुत बुरा किया गया, ऐसा आपका कहना है ना?
आपका क्लेम है, क्योंकि आपने कहा अब पानी सर से बहुत ऊंचा हो चुका है, अब आप भी यहाँ पर लाकर हर एक चीज़ रखेंगे, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो तो यही बोलेगा कि आपने जो है ना क्या किया खुद को बचाने के लिए। आपकी जो इमेज थी वो तार तार कर दी गई आपकी बीवी की तरफ से, तो आपने मतलब आप में तो कुछ ऐसा था ना, खामियां सारी आप में थी, तो आपने कहा नहीं, सोशल मीडिया पर लाकर आप उसकी माँ की भी खामियां रखेंगे। तो ठीक है भाई, आपके पास बिल्कुल राइट है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जो चीज़ें लाकर आपने रखी है ना, उसके बाद तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन ये है, फिर आपने इस लड़की से शादी क्यों की थी? आपने बोला कि इसने इल्ज़ाम लगाया अपने फादर इन लॉ पर, मतलब आपके वालिद पर, आपके फादर पर, कि वो इस पर गंदी नज़र रखते हैं। तो पहले तो आप हंसे, फिर आपने कहा एक घर कि जिसमें आप और निदा रहते थे और ज़ुहान रहता था, और एवरी टाइम जो इसके मम्मी पापा हैं, जो इसका स्टेप फादर है, वो और इसकी मदर उस घर में रहा करते थे। आपके पेरेंट्स तो रहते ही अलग थे, तो वो कौन सा पॉइंट था जिसमें आपके जो फादर हैं उनकी गंदी नज़र इस लड़की पर रहती थी? अल्लाह माफ़ फरमाए। देखें, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी वर्क करती हैं ना, शायद उन चीज़ों के बारे में ना कोई हतमी राय देना फिल वक्त या फौरी हल ना हो, है ना। बहुत कुछ हो सकता है इस दुनिया में, है ना, शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो, है ना। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाती आपके फादर नज़र डालते थे नहीं डालते थे, लेकिन आपने यहाँ पर उसके काउंटर में लाकर बहुत सारी चीज़ें रख दी। आपने कहा कि इसने कहा था, मतलब नीदा ने आपसे शादी से पहले, कि जो इसका स्टेप फादर है वो शॉर्ट शॉर्ट से शॉर्ट पहन के घूमता है, एक इनअप्रोप्रिएट ड्रेसेस में होता है, यहाँ वहाँ उसको टच करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो फिर आपने क्या किया कि इसके रियल फादर को कांटेक्ट किया, जो कि नॉन मुस्लिम था, और वो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको डिच किया इसकी सगी माँ ने, मतलब आपकी सास ने, जो एक्स सास है। और उसने क्या किया कि फिर भी अपनी बेटी के लिए तड़प गया, अपनी बेटी के लिए कंसर्न शो किया। लेकिन क्या है, जब उसने ये तमाम तर चीज़ें सुनी, तो बेटी को उसकी माँ की सच्चाई बताने की कोशिश की। 3 साल की थी ये निदा जब अलग हो गए थे, अकॉर्डिंग टू यू, है ना। तो जब उसने बताने की कोशिश की, तो जो निदा है उसके जो कान है वो खड़े हो गए। उसने जाकर अपनी माँ से सवाल किया कि ऐसा ऐसा था, आप तो कहती हो कि पापा बुरा था, जबकि पापा ने तो आपकी सच्चाई बताई है। तो फिर जो माँ है उसने बेटी को इमोशनली अपने वश में किया और कहा कि अगर तुम्हें माँ से प्यार है, अगर तुम्हें इतना सा भी माँ पर भरोसा है, मैंने तुम्हें इतने से इतना बड़ा कर दिया, यही सब बातें की होंगी और क्या, तो तुम उस शख्स से बात नहीं करोगी, है ना। और फिर वहाँ से बात नहीं की अपने रियल फादर से निदा ने, जो कि नॉन मुस्लिम था और जिसकी की प्रॉपर्टी थी बॉम्बे में, अंधेरी में शायद, और वो इन लोगों ने हथिया ली, उसकी तमाम तर दौलत हथिया ली, मतलब इनकी माँ ने। और उस बेचारे को कंगला कल्लाश कर दिया, और वो अभी गांव में अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार रहा है, मतलब 27 साल से वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा है ना। फिर इन्होंने कहा कि इनका जो मतलब एक्स हस्बैंड था वो इन पर गंदी नज़र रखता था, आप इन पर गंदी नज़र रखते थे, हर दूसरा इंसान इन पर गंदी नज़र रखता है, नाना गंदी नज़र रखते थे, तो मामा गंदी नज़र रखते थे, हर जगह जो है ये डिप्रेशन में रहती थी। तो ये सारी बातें मुझे सुनकर ना बहुत अफ़सोस हुआ। एक टाइम पर ही सही वो आपकी बीवी तो थी, आपकी वाइफ़ तो थी, है ना? ठीक है, अभी आप लोग सेपरेटेड हो, मतलब थोड़ा-सा तो लिहाज़ बाकी रखिए ना। कुछ रूल्स होते हैं, आप लोग सेपरेट हो गए, खुदा के लिए इतना गंभीर, इतना सख्त एलिगेशन एक दूसरे के खिलाफ मत लगाइए, जो कि इंसानियत है ना वही शर्मिंदा हो जाए और रिश्तों से भरोसा उठ जाए। ये चीज़ बड़ी नेगेटिव है ना, चाहे निदा करें चाहे आप करें। मुझे तो सुनकर के हैरत भी बहुत हुई, अफसोस भी बहुत ज़्यादा हुआ कि ये आप क्या चीज़ें बोल रहे हैं अपने फादर की साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप क्लियरली कहते हैं मुझे अपने फादर पर 100% ट्रस्ट है, मेरा बाप ऐसा कर ही नहीं सकता, और अगर करा है तो तुम प्रूफ दो। आप उसकी ये तमाम तर जो एक कंसर्न्स थे ना, या उसकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें उसने अगरचे के फेस की हैं, तो उसको ताना बना के उसके मुंह पे नहीं मारते। ये एक्ट आपका गलत, मुझे बहुत निहायत गलत लगा है, क्योंकि इस सोसाइटी में औरतों के साथ ऐसा होता है, जहाँ के
आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है ना? औरतें हरासमेंट का शिकार होती हैं। तो इस चीज़ को सुन कर के ना मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई, अफ़सोस भी हुआ कि ये कैसा रवैया है, सोशल मीडिया पर बैठकर आप किस तरह से इस तरह की बात कर सकते हैं। फिर आपने कहा इन्होंने क्या किया था कि आपसे पहले किसी और लड़के से फ़ेक निकाह किया था और उस लड़के ने आपसे बोला कि भाई अगर तुम्हें इनसे मुकाबला करना है तो तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपने उसके साथ पूरी कॉल भी नहीं सुनाई, हल्की-फुल्की सी जो बात थी वो सुनाई, जिसमें वो लड़का यही कह रहा था कि ये लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, इनका यही मिजाज होता है। मतलब ये लड़कों को फांसते हैं, आदमियों को फांसते हैं। क्यों फांसते हैं, आगे आपने चलकर जो रीज़न बताया वो तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जिसके लिए ये आदमी फांसेंगे। खैर, मैं फिर भी आपकी बात जो है ना उसको मैंने सुना और जो लड़का है उससे फेक निकाह किया, मतलब निकाह जो है वो पेपर बनवाया, घर में बुलाकर कबूल है आप कह रहे हैं ये करवाया। ऐसे तो निकाह नहीं होता, निकाह का तो पूरा एक प्रॉपर पैटर्न होता है। निकाह के लिए काज़ी चाहिए होता है, निकाह के लिए रजिस्ट्रार होता है, जो भी चीज़ें होती हैं प्रॉपर, ऐसे तो निकाह नहीं हो जाता ना कि बिठा के कर दिया। गुड्डी गुड़िया का खेल थोड़ा ही है ना? और ये उस वक़्त बालिग नहीं थी और फिर उस लड़के को इतना परेशान किया, ऐसा उलझाया, ऐसा फँसाया, क्या परेशान किया? थोड़ी डिटेल ये भी बताइए ताकि चीज़ें फुली जो है ना वो एक्सपोज़ हो, फुली समझ में आए, फुली क्लियर हो। आधा सच हमेशा खतरनाक होता है, या तो पूरा सच बताएँ या फिर खामोश हो जाएँ। ये तो और सवालात खड़े हो गए, उस लड़के के साथ ऐसा क्या सितम हुआ, क्या ज़ुल्म हुआ, वो भी तो बताइए। और फिर जब आपको पता था कि ये लड़की ऑलरेडी इस तरह से इसकी शादी हुई हुई है, इसका बाप जो है रियल बाप वो नॉन मुस्लिम है, ये लड़की जो है इस तरह से इसका सिलसिला है, इसकी माँ इस तरह की है, आपको भी पता चल चुका था, तो फिर आपने शादी क्यों की, है ना? फिर आपने कहा कि ये ड्रिंक भी करती थी और उसी में इसके किसी फ्रेंड ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, आप वो मसला भी ले आए, है ना? फिर आपने कहा कि शादी से पहले ये अपनी फ्रेंड के पास जाती थी, आपको ज़बरदस्ती ले जाती थी और उस वक़्त ये आपकी जीएफ थी, आप बीएफ थे और ये कहती थी चलो, चलो, लेकिन इनसिक्योर भी बहुत थी, उसको लेकर आपसे लड़ा भी बहुत करती थी, तो आपने कहा मुझे उसके पास नहीं जाना। तो फिर कह रही थी नहीं तुम चलो, तो आपने वीडियो बनाई कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कहीं दिखानी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तुम कह दो कि तुम अपनी मर्ज़ी से ले जा रही हो। तो मैं ये सोच रही हूँ इतनी पुरानी वीडियोज़ रखी हुई हैं, मतलब इंसान तो डिलीट कर देता है ना? मैं ये नहीं कह रही आप गलत हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि निदा गलत है। अल्लाह बेहतर जानता है आप दोनों में सेंट परसेंट कौन सही है, सेंट परसेंट कौन गलत है, क्या रीज़न है आप दोनों की सेपरेशन का, क्या इंटेंशन है। येस, वो कॉल ज़रूर सुनी थी, वो वॉइस ज़रूर सुनी थी जहाँ पर जो आप लोगों की प्रॉपर्टी है ना, लेन-देन का मामला, उसको लेकर जिस तरह आप दोनों मतलब एकदम एक्साइटेड थी, ये तेरा होगा, इतना तू रख ले, इतना मैं रख लूँगा। ये सुनकर मैं हैरान थी, काफ़ी टाइम पहले जो आपकी वीडियो आई थी, है ना? उसके बाद आपने ये कहा कि जो मिसबा वाले टाइम भी ये यही किया करती थी। इवन आपने कहा जो एक और फोकट्स हैं, उन पर भी इसने इसी तरह का एलिगेशन लगाया था गंदी नज़र का। फिर आपने जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कुछ मैटर हुआ था, लेकिन वो इस तरह था, उसको इस तरह का रंग इसने दिया। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये हर चीज़ को इस तरह से शो करती है कि खुद को विक्टिम बना लेती है। खैर वो चीज़, वो किस्सा तो मैंने सुना नहीं है, अगर कभी सुना तो उस पर राय दे दूँगी, लेकिन आपके बकौल, है ना? उसके बाद आपने तमाम तर चीज़ों का एंड जो है वो ऐसे किया कि ये इसी तरह करते हैं, लोगों को फांसते हैं क्योंकि इनको एक नौकर चाहिए होता है, जैसे इनकी माँ को चाहिए था। इनकी माँ ने अपने से 10 साल छोटे मर्द से शादी की। देखें, एज मैटर नहीं करती, है ना? हमारे दीन में तो आराम से इसमें कोई मसला नहीं है। आप बालिग हैं और आप शरई तौर पर अगर शादी कर रहे हैं और शरन आपकी शादी ठीक है तो परफेक्टली फ़ाइन, कानूनन शरन, है ना? लेकिन आपके अकॉर्डिंग 10 साल छोटे मर्द से शादी की क्योंकि वो ऐसे ही है और ना 3 में ना 13 में खाली हर वक़्त बीवी से पैसे माँगता रहता है, ज़ुहान के नाम पे पैसे माँगता रहता है। इनको इसी तरह दुम हिलाने वाला नौकर चाहिए और आप नौकर नहीं बन पाए, इसलिए इन्होंने आपको किक आउट कर दिया और आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चली। और आपने ये भी कहा कि मिसबा के पास भी ये आपको लेकर खुद ही जाया करती थी, आप नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये कहती है
कि अगर वो इनसिक्योर थी तो आप क्यों जा रहे थे? आपने इस रिश्ते को कंटिन्यू क्यों रखा? मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई। मैं फिर कहूँगी कि आप लोगों की जो लड़ाई है ना, आपकी और निदा की, पता नहीं कंट्रोवर्सी है, रियल फाइट है, या आप लोगों के कुछ ग्रजेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो इतनी गलत नोट पर जा रही है कि उसका कोई एक अच्छा एंड होता नज़र नहीं आ रहा, कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट होती नज़र नहीं आ रही। और दूसरा, मिसबा के लिए आप लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा उस लेडी के लिए लगता है। तो ये आपका एक वीडियो था जो कि मुझे स्टिल उसमें बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी क्वेश्चन मार्क है। और आपने कहा आप जो एक ऐप है वहाँ पर प्रूफ्स लगाते रहते हैं। जब लड़ते यूट्यूब पर हैं भाई साहब, तो यूट्यूब पर लाकर ही प्रूफ्स लगा दिया करें। क्या ज़रूरत है उधर जाने की? हर जो आपकी ऑडियंस है उसके पास ज़ाहिर सी बात है वो ऐप नहीं होती। यूट्यूब की जो ऑडियंस है उनके लिए प्रूफ लाकर यहीं लगाएं ना, ताकि वो भी तमाम तर चीज़ों को देख पाएँ। इसी के साथ अपनी बात एंड करती हूँ। जब मिसबा का वीडियो देखूंगी, सॉरी मिसबा नहीं निदा का, तो उस पर भी बात कर लूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।